करें माननीय मुख्यमंत्री। ठीक है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री प्रसाद मीणा जी, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जी, पीएचडी मंत्री महेश जोशी जी, राजीव वड़ा जी, विधायकगण आदरणीय गंगा देवी जी, रफी खान साहब, पद्माराम जी मेघवाल, गोपाल मीणा जी, लक्ष्मण मीणा जी, हमारी मेयर साहिबा मुनीष गुजर, यहाँ उपस्थित भावना जगवानी जी, हमारी एसीएस श्रीमती सुब्रा सिंह, श्री टी रविकांत, डॉक्टर सुधीर भंडारी, राजीव बगरटा जी, तमाम उपस्थित हमारे जितने डॉक्टर्स गण बैठे हुए हैं, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे खुशी है कि साहिबमती की पत्नी श्रीमती बीना जी, बालक कुणाल यहाँ बैठे हुए हैं, और बीकानेर से जुड़े श्री पूर्ण जी, उनकी पत्नी श्रीमती संतोष जी, उनके बच्चे अरविंद भी बैठे हुए हैं। इन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपने कुशल आदित्य के अंगदान का फैसला किया। अभी मेरे पूर्व में मंत्री जी ने सब बात आपको विस्तार से बताई। आप सब जानते हैं कि राजस्थान एकमात्र राज्य बना है देश के अंदर जहाँ स्वास्थ्य के अधिकार का कानून बन गया है, और जिस प्रकार से स्वास्थ्य को हमने प्रायोरिटी दी है, शुरू से जब मुझे आपके आशीर्वाद से पहली बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला 98 के अंदर, तब मैंने मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष शुरू की थी। लोग समझ नहीं पाए थे, कोई लाभ उठा नहीं पाए थे। तब भी जो खर्चा था अनलिमिटेड था उसमें बीपीएल के लिए। उस जमाने में बीपीएल बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। दूसरी बार सरकार बनी तो हम लोगों ने टैक्स फ्री किए, दवाएं फ्री कर दी। उसकी चर्चा पूरे देश के अंदर हुई, पर किसी सोचा नहीं था कि इस बार हम लोग जो हैं चिरंजीवी योजना के माध्यम से 25 लाख तक का बीमा करेंगे, राइट टू हेल्थ एक्ट पास करेंगे, 10 लाख का दुर्घटना बीमा हमने कर दिया, प्रति व्यक्ति 5 लाख, एक परिवार का 10 लाख। इस प्रकार से आज जो शिलान्यास हुए हैं 771 करोड़ रुपए के करीब 249 शिलान्यास और लोकार्पण हो गए। अभी मंत्री ने बताया आपको किस प्रकार से हमने जो है पीएचसी, सीएचसी, सब सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, हर जिले में मेडिकल कॉलेज को कमी रखी नहीं है। हमारा एकमात्र प्रदेश राजस्थान है जहाँ पर हम लोगों ने हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला किया। यूपीए गवर्नमेंट थी तब इसकी मनी थी, तब भी हम लोग सरकार में थे, हमने 9 अस्पताल मंजूर करवाए। सरकार बदल गई, बाकी बचे हुए भी एकमात्र राजस्थान राज्य जिसने हमने तमाम तरह की फॉर्मेलिटी करके बाकी जिलों के अंदर भी हर मेडिकल कॉलेज जिले बनना बहुत बड़ी बात है। 3 जिले की स्वीकृति नहीं मिली, राजसमंद, प्रतापगढ़ और जालोर की। अभी मैंने इस बजट में कहा है 33 जिले में मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। 3 जिले का पूरा खर्चा सरकार स्टेट गवर्नमेंट उठाएगी। कहने का मतलब है कि हमारी जो नीयत और नीति है, सोच है, वो ये है राजस्थान के प्रत्येक जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज खुले, और इसी के अनुरूप हमने राइट टू हेल्थ एक्ट बनाया है। सरकार बनते ही हमने निरोगी राजस्थान का एक स्लोगन दिया था। डॉक्टर देवी चेटी आए थे बेंगलोर से, डॉक्टर सईन आए थे दिल्ली से, अपोलो हॉस्पिटल के परिवार के लोग आए थे, और हमने एक आह्वान किया कि हम राजस्थान को निरोगी राजस्थान रखेंगे। लोग स्वस्थ रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहे, और जरूरत पड़ने पर सरकार आगे आए। वही सपना हमने 4 साल में पूरा किया और राइट टू हेल्थ एक्ट बनाया। अब जिनकी तकलीफ होती है घर में,
1,80,000, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख खर्च होने बच जाते हैं। उनको ज्यादा महसूस होता है कि इसके मायने क्या है। पर अधिकार मिलना बहुत बड़ी बात है। अधिकार मिलने से बाकी जनता को लगता है कभी काम पड़ गया हमें तकलीफ नहीं आएगी, घर नहीं बेचना पड़ेगा, गहने गिरवी नहीं रखने पड़ेंगे, माँ बाप के इलाज करवाने के लिए भी बहुत बड़ा फैसला हुआ है। ये जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात की जा रही है उस पर मैं कुछ बातें कह के अपनी बात समाप्त कर दूंगा कि आज ऑर्गन ट्रांसप्लांट का इतिहास देश में 30 साल पुराना है। 94 में जब मैं पार्लियामेंट में मेंबर था और केंद्रीय मंत्री भी था, नहीं केंद्रीय मंत्री में पहले था, बाद में जब मैं MP बना तो पहली बार एक्ट बना वहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर। और उसके बाद में करीब 10 साल पहले राजस्थान के अंदर भी भावना जगवानी जी, राजीव अरोड़ा जी, इनकी टीम ने एक सपना देखा। SMS अस्पताल के डॉक्टर भंडारी जी ने, इनकी टीम ने उसको आगे बढ़ाया और एक माहौल बनाने का प्रयास किया। ये माहौल बनाना बड़ा बहुत कठिन काम है। मुझे अनुभव है जब हमने शुरू किया इन लोगों ने, मैं भी इनके साथ सम्मिलित था डायरेक्टली इनडायरेक्टली। उस वक्त मुझे बताया गया माउंट फाउंडेशन जो है चेन्नई के अंदर, वो इस काम को लंबे अरसे से कर रहा है। इसके मायने थे कि तमिलनाडु में वहां पर घर घर में इतना जागृत हुई कि अगर घर में एक्सीडेंट हो जाए बिना संकोच के हमें अंगदान देना चाहिए। वो भावना पूरे देश में एकमात्र तमिलनाडु में ही पैदा हुई, आगे बढ़ी। उसको देख के समझ करके हम लोगों ने प्रयास किया। मुझे याद है उस वक्त दिल्ली में मेरे एक मित्र के परिवार में लिवर ट्रांसप्लांट कराना था। आपको जानकर आश्चर्य होगा, दिल्ली में लोगों में कोई भावना थी नहीं, ना कोई कैंपेन चले, ना कोई लीवर या कोई अंगदान देने की बात होती थी। राजस्थान में हम थोड़े आगे बढ़े हैं और लंबा सफर तय करना है। आज जो ये प्रोग्राम हो रहा है उसका एक कारण ये भी है, बाकी तो ये शिलान्यास और उद्घाटन होते ही रहते हैं, पर मुख्य मकसद था अंगदान, महादान, रक्तदान महादान की तरह ही किसी जिंदगी बच जाए, इससे बड़ा सुकून क्या मिल सकता है। हार्ट ट्रांसप्लांट के फिगर मेरे पास में है, वक्त नहीं मैं आपको सारे आंकड़े बताऊं, पर बहुत कम जो है। आप देख लीजिए आज देश के अंदर 1,80,000 किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है और सिर्फ 6,000 किडनी ट्रांसप्लांट हो पाते हैं देश के अंदर। देश के अंदर अभी तक 11,423 किडनी ट्रांसप्लांट हो गए सिर्फ अभी तक, इतने सालों के बाद में, जिसमें 9,800 के करीब तो जो परिवार ने दिए वो, और सिर्फ 1,590 ब्रेन डेड जो दानदाता देते हैं उनके सिर्फ 1,500 के आसपास हुए हैं। देश भर में 2 लाख रोगियों के मृत्यु लीवर की परेशानी से होती है। 2 लाख लोग मर जाते हैं लीवर के परेशानी से, और सिर्फ 1,500 लीवर ट्रांसप्लांट हो पाते हैं। 50,000 लोगों को हार्ट ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है, 50,000 लोगों को, और देखिए आप सिर्फ 10-15 ही हार्ट ट्रांसप्लांट हो पाते हैं। इसके माने है अंगदान की जो बात की जाती है वो बहुत कठिन काम है। माहौल बनाना बहुत बड़ी बात है। जब तक समाज आगे नहीं आएगा तो सरकारी स्तर पर ये अभियान आगे नहीं बढ़ सकता है। तो मैं समझता हूँ कि आप जो यहाँ आए हो वो भी संकल्प लेके जाएंगे। आपने भी शपथ ली है, मैंने भी ली है। हम तो अपने जीवन में करेंगे, ऐसा मौका आ गया तो जिंदगी में, परंतु ये माहौल बनाने का काम भी हम करेंगे तो पता नहीं कितना लोगों की जिंदगी बच सकती है। जो आंकड़े में दे रहा हूँ कुछ आप समझ सकते हो, बहुत कम लोगों के ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो सकते हैं। चेंज योजना मैंने शुरू करी 25 लाख की, उसमें हमने प्रोविजन कर दिया है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट फ्री राजस्थान का ही है। पर अगर मान लो कोई व्यक्ति जाना चाहे चेन्नई या बेंगलोर या बॉम्बे या दिल्ली ट्रांसप्लांट के लिए, तो वो छूट हमने दे दी है। जो पैकेज उसको यहाँ मिलेगा
प्राइवेट अस्पताल के लिए, वो पैकेज वो अगर तमिलनाडु जाएगा उसको पैकेज भी हम ट्रांसफर करेंगे, कोई तकलीफ नहीं आएगी, वो अपनी इच्छा से जा सकता है, वहाँ भी जा सकता है। ये भी हमने कर दिया। कॉर्निया जो होता है आंखों का, उसकी ट्रांसप्लांट करीब 1 लाख प्रति वर्ष की आवश्यकता है और 25,000 ही हो पाते हैं। कहने का मतलब है ये जो आपका जो सोच सरकार की है ये तभी पूरी हो पाएगी तब जो है समाज के अंदर ये जागृति पैदा होगी, कैंपेन चलेंगे, धीरे धीरे हम आगे आएंगे, इसका महत्व समझाएंगे लोगों को, तब जाके इतने एक्सीडेंट होते हैं। आज 2.5 लाख एक्सीडेंट होते हैं देश के अंदर, 2.5 लाख लोग मरते हैं प्रति वर्ष देश के अंदर, एक्सीडेंट से मरते हैं। 10,000 के लोग करीब मरते हैं, राजस्थान के अंदर मरते हैं। हम चाहते हैं कोई नहीं मरे, उसके लिए अलग अभियान चलाते हैं, कई अभियान चला के कई सुधार करते हैं, ट्रैफिक को ले भी, सड़कों को लेके भी अलग अभियान हो। तो पर 10,000 के लगभग आंकड़े हैं राजस्थान के। अगर उनमें अधिकांश लोग समझ जाए अंगदान का महत्व, तो कितना बड़ा काम हो सकता है समाज के लिए, लोग बचाने के लिए, आप कल्पना कर सकते हो। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि मुझे कोई लंबी बात नहीं करनी है, खाली आपको आप पधारे उसके लिए मैं मुख्यमंत्री निवास पर जो आपका दिया हुआ है, मैं यहाँ आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप जो पधारे हो आने वाले वक्त में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के, जिस प्रकार डॉक्टर्स का कमिटमेंट होता है, जब समाज कहता है कि डॉक्टर ईश्वर के रूप होता है, बीमार पड़ता है आईसीयू में जाता है, ऑपरेशन होता है। 2 मेरे खाली अंगूठे में फ्रैक्चर हो गया है, एक अंगूठे में 3 टुकड़े हो गए, एक अंगूठे में हेयर लाइन फ्रैक्चर है, खाली नाखून होकर लगा। इतनी छोटी तकलीफ, जैन साहब बैठे हैं, ये मेरे रोज 8 सुबह आगे गए पट्टी करके। इस छोटे से प्रॉब्लम में जो अंगूठे से आदमी चलता है आगे, उस पर फ्रैक्चर में तकलीफ ये हो सकती है। जिनके एक्सीडेंट होते हैं हाथ में पैर में, एक साथ में भर्ती होते हैं 6-6 महीने, कूल्हा टूट जाता है, सिर पे लग जाती है, क्या बीतती होती सोच सकते हो। और डॉक्टर जो ऑपरेशन करते हैं 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे, एक मरीज का एक एक्सीडेंट केस में 8 घंटे डॉक्टर जो करते होंगे आईसीयू के अंदर ऑपरेशन, उनमें खुद में क्या बीतती होगी। तो डॉक्टरों की सेवा कोई कम नहीं है, बहुत बड़ी सेवा इन लोगों की है। और फिर अनावश्यक रूप से कई बार परिवार के बीच में, डॉक्टर के बीच में कोई बात को लेके छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं, गलतफहमी हो जाती है। तो समाज को भी डॉक्टरों में पूरा विश्वास करना चाहिए। इतने परेशानी होती है लोगों को सुबह शाम तक काम करने में, ऑपरेशन करने के अंदर, इलाज करने में, मरीजों को देखने के अंदर। अगर 500 मरीज देखने पड़े, 400 मरीज देखने पड़े, वैसे ही लोग परेशान हो जाते हैं। हम जानते राजनीति में जब लोग मिलने आते हैं हम लोगों से और मिलते हैं मंत्रियों से, एमएलए से, मुख्यमंत्री से, वो टेंशन में आ जाते हैं। डॉक्टर भी तो इंसान है, तो समाज को ध्यान रखना चाहिए डॉक्टरों का। और डॉक्टरों को तो मैं एक ही बात कहता हूँ, बाकी सब आप भगवान हो, खाली स्ट्राइक मत करो, बस स्ट्राइक के अलावा कुछ नहीं कर लो। मुख्यमंत्री आगे घर पे आके धरना दे दो, आप लोग काली पट्टी बांध लो, हम समझ जाएंगे। स्ट्राइक से ज्यादा प्रभाव आपकी काली पट्टी मेरे लिए होगी, ये मैं कह सकता हूँ आपको। स्ट्राइक करने से बेचारे अंदर जो मरीज है, एक्सीडेंट लोग आ रहे हैं, कितनी तकलीफ उनको होती है, वो जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ी। नेता बैठा मेरे सामने चौधरी, इन सब की जिम्मेदारी है कि कैसे हम लोग जो है स्ट्राइक नहीं होने दें, बाकी मेरे पे छोड़ दीजिए। तनख्वाहें हैं, गेट बनाने की बात है, पे ग्रेड स्केल की बात थी, जो तुमने कहा मुझे, आज राजस्थान में पे स्केल, प्रे ग्रेड, जो भी आपकी सुविधाएं हैं डॉक्टरों की, मेरे ख्याल देश के अंदर शायद ही ऐसा कोई राज्य होगा जितनी सुविधा मैं दे रहा हूँ या मैं कहता हूँ मेरी सरकार दे रही है, डॉक्टर कोई नहीं दे पा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, कृपया करके आप लोग स्ट्राइक की तरफ ध्यान नहीं दें। राइट टू हेल्थ एक्ट बनाया हमने, प्राइवेट सेक्टर को गलतफहमी पैदा हो गई, मुझे खुशी है कि वो थोड़े कन्विंस हो गए।
अब हमारे डॉक्टर भी तो क्या है, जैसे राज्य समाज में कोई कांग्रेस माइंडेड होता है, कोई बीजेपी माइंडेड होता है, आरएसएस का बैकग्राउंड होता है। तमाम बातें छोड़ दो डॉक्टर्स के लिए। वोट देते हुए तो आप करते रहना अपने हिसाब से। अभी आप जो है, जो पैसा डॉक्टर का है, उसके ऊपर तो टोटली मानवता को सामने रख करके, जब मैंने ओपीएस दिया लोगों को, अभी कर्मचारियों को ओपीएस पूरी तरह मानवीय दृष्टिकोण से मैंने दिया है। बुढ़ापे के अंदर उसे सिक्योर लाइफ होनी चाहिए। उसी ढंग से आप सोचो, मुझे सेवा करनी है समाज की, बाकी आप मुझ पे छोड़िए। आरएसएस बीजेपी कांग्रेस अपनी जगह है, रखिए अपने पर कोई स्ट्राइक करने के भड़काने वाली बात करते हैं। मैं उनको अपील करना चाहूंगा, आरएसएस के बैकग्राउंड के डॉक्टरों को, कृपा करके आप उसमें आप भड़काने का काम नहीं करें। वहां पर आप ईश्वर के रूप ही रहो। मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। अभी आज जो है, अभी एक और मैंने फैसला किया है कि जो आपका चेंजी योजना है, चेंजी योजना, उसमें हमने एनएफएसए को फ्री कर रखा है। एसएससी का एक कैटेगरी उसको फ्री कर रखा है। सीमांत लघु कृषक को फ्री कर रखा है। और संविदा कर्मी उनको फ्री था। बाकी लोगों के लिए 850 रुपये था प्रीमियम जो है चेंजी योजना की। बाकी लोग 850 थी। कई लोग 850 में नहीं पढ़ते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, सुनते हैं फला एक्सीडेंट में 3 लोग मरे, 2 के परिवार में तो चेंजी योजना था तो 5 लाख मिल गए, एक परिवार ने करवाने लापरवाही से मिला नहीं। तो आज मैं घोषणा कर रहा हूँ SC ST को भी, OBC को भी, और सभी वर्ग जो है EWS के भी, इन तमाम लोगों को जो 8 लाख रुपए वार्षिक आय वाले परिवारों को जो चेंजी योजना का 850 रुपये प्रीमियम जो है, जिनकी आमदनी 8 लाख रुपए तक की है, और जो EWS के भी है, उन तमाम लोगों को 425 करोड़ रुपए सरकार देगी। उनको 850 रुपये नहीं भरने पड़ेंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ। यही बात कहता हूँ मैं आप सबको। मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत